स्मृतियां दिलाते हैं कि ये त्योहार हम इसलिए मनाते हैं। तो अभी आप कितनी बार और मनाओगे ऐसे त्योहार? कितनी बार और मनाएंगे बताओ? कि त्योहार आप लोगों का मन चुका है क्या अभी और मनाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? त्योहार मनाएंगे कि त्योहार को हम सभी लोग मना चुके हैं? बोलो, मना चुके हैं। त्योहार को हम सभी बाबा के बच्चे मना चुके हैं। अब बस इस संसार को स्मृतियां देनी है, इसको याद दिलाना है कि इन पर्वों का अर्थ क्या है। तो आज आप लोग समझ सके, हमें खुशी की मिठाई खिलानी है, शक्तियों को धारण किया है। और रावण वो लंका का रावण नहीं। आज भागवत के अंतर्गत आप लोग सुने ना कि रावण कितने प्रकार के हैं। कि एक रावण तो घर घर में है, तो घर घर में रावण को मारने के लिए घर घर में भी तो राम चाहिए। और राम जी की व्याख्या ले जाने कितनी की गई है कि एक राम थे तो दशरथ के बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। तो यहाँ 4 राम की हो गई। तो 4 राम ने तो कोई 4 रावण मारे थोड़े नहीं होंगे, रावण तो एक ही था। हमारा कहने का मतलब ये है, एक माचिस की तीली से कितनी अगरबत्ती जला सकते हैं? एक माचिस की तीली से आप अनेक अगरबत्तियों को हम जलाते हैं। एक अगरबत्ती के लिए एक माचिस की तीली जरूरत नहीं, एक तीली से हम अनेक अगरबत्ती को जला सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक माचिस से अनेकों अगरबत्ती जल सकती हैं, तो वही एक तीली जैसी लौ, वही एक परम पिता परमात्मा की लौ, उसी से सारी अगरबत्तियां रूपी हमारी देव और देवताएं और देवियां उन्हीं से ही प्रज्वलित हुई। उसी एक शक्ति से हमने सभी ने इस संसार में, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, सब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। उसी एक ज्योति से ही सुगंधित पैदा की है उन्होंने। अनेक तीलियां उनके लिए नहीं जली, एक महाज्योति इस धरती पर आई, और उसी महाज्योति से संसार के अनेक देवी और देवताओं की स्मृतियां हम बच्चों तक पहुंचा दी। और आज हम सब लोग उनकी स्मृतियों के आज त्योहार मनाते हैं। आज त्योहार भी इसीलिए और मनाया गया, आज तो ब्रह्मा भोजन रखा गया। ये हमारी माता जी की एक सबसे छोटे सुपुत्र, उनको कई वर्षों से एक संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही बाबा से योग, तपस्या और साधना और कुछ अपने सवाल रखे। तो माता जी भी अपनी ध्यान साधना करती हैं। एक बार क्या हुआ, हम सभी भाई बहने माउंट टापू पर गए, और वहाँ पर माता जी भी गई, हम भी थे, और वहाँ 1 महीने की तपस्या की थी। उस तपस्या में माता जी ने इन दोनों का, अपने बहू और अपने बेटे दोनों का फोटो उस बाबा की झोपड़ी में रख दिया, और कहा बाबा से, बाबा सारी तरफ से आशाएं टूट चुकी हैं, अब अगर एक निराशा में अगर कोई एक आशा है तो सिर्फ बाबा आप हो और कोई भी नहीं है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका था। वहां से जब 1 महीने की तपस्या के दौरान जब माता जी वहां से लौटी और हम सभी लौट रहे थे, तभी बाबा ने वहीं पर माता जी को अनुभव करा दिया
जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ आने के बाद फिर खुशी का माहौल 2 महीने के बाद बदल गया और माहौल ऐसा आया कि एक वास्तव में उनको एक बेटे का जन्म हुआ और उनकी कामनाएं भी पूर्ण हुई। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी भाई बहनें एक ब्रह्मा भोजन को भी स्वीकार करेंगे और अपने इस पर्व का भी अनुभव किया है, उसकी कामनाएं भी हुई। आप सब लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बाबा ही इस धरती पर आया है। कोई भी एक भी उसका बच्चा अछूता बच नहीं सकता जो बाबा उसकी कामना को पूर्ण न करे, बशर्ते दिल में सच्ची लगन हो। हम यहाँ से न हो, हम दिल से उसको याद करें, दिल से उसका आशीर्वाद लेना जाने। हम बाबा की शरण में आए हैं, लेकिन उसका आशीर्वाद भी तो लेना जाने। जब तक आशीर्वाद लेने का आपके अंदर अनुभव नहीं होगा, तरीका नहीं होगा, तो उसका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उसको पहचानना है, उसके बाबा जो हम बच्चों को कुछ देना चाहता है, हमें उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम उसकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं, उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आज इसके उपलक्ष्य में ब्रह्मा भोजन है और चलते हैं। इसके कुछ पश्चात हम सभी लोग एक दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके ऊपर कमेंट्री करेंगे। उससे पहले आज के दिन पूजा पाठ, चलो चले पूजा पाठ करें। हम सभी अपने संस्कारों का पाठ करें। हमें किसका पाठ करना है? संस्कारों का पाठ करना है। पूजा पाठ करें, संस्कारों का भी पाठ करें कि ये हमें कहते क्या हैं। जब किसी देवी के अंदर जाते हैं तो हम उसके क्या कितने हाथ देखते हैं? उस दुर्गा माता के कितने हाथ होते हैं? कितने होते हैं? 8 हाथ होते हैं। तो अष्ट शक्तियां, वही तो व्रत रखती हो। तो अष्ट शक्तियों में एक उसमें तलवार भी है, उसमें शंख भी है, उसके अंदर त्रिशूल भी है, धनुष बाण भी है, गुलाब का कमल का फूल भी है और उसके अंतर्गत एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। अनेक शक्तियां उसको दर्शाई गई हैं और इन शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को आप अपने जीवन में उतारें कि तलवार से क्या मतलब है।